चलिए, तो आप सभी दर्शकों के बीच में, सभी अभिभावक जन, सभी गार्जियन के बीच में मैं कमलेश सर और मेरे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर लकी। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ हम दोनों आदमी उपस्थित हुए हैं। चलिए, तो इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों, गार्जियनों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और सुबह का नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा मिस्टर लकी आपसे। चलिए, तो सबसे पहले आप बताइए कि जितने हम प्रश्न पूछेंगे उसको आप उत्तर बताने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए, तो मिस्टर लकी आपको बताना है कि सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। समुद्र में आती है। सूखे के लिए कौन जिम्मेवार है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी। अगला प्रश्न होगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, जल के तौली में अवसाद में जमाव। समझ रहे ना हमारी बातों को? इनके बातों को सही लोग समझ रहे हैं ना? इनके कहने का हमने इनसे प्रश्न पूछा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो जब अधिक बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा? नदी। अभी ऐसा भी होता है, उसमें पानी बढ़ जाएगा, अब वही पानी बाहर निकलने लगेगा, नदी का लेवल उठ जाएगा और वो पानी बाहर गांव में या खेतों में निकलने लगेगा। उसी को हम लोग कहते हैं बाढ़। और दूसरा कारण है क्या कि जब नदी में गाद बैठ जाए, गाद समझते हो ना? अरे मिट्टी क्या होगा, बाहर से ना मिट्टी बह बह के आकर के उसमें बैठ जाता है, चाहे कचरा इस तरह के, तो वो बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि नदी का जो लेवल है ना वो उठ जाता है, उसमें पानी रखने की क्षमता घट जाती है। समझ गए? उसी को अवसाद कहते हैं। जैसे आप लोग बड़ी वाली नहर देखे हैं, उसमें कहीं कहीं देखिए टीला दिखाई देता है। टीला, टीला समझते हो ना? अरे मिट्टी क्या होता है जो इकट्ठा हो जाता है, बालू वालू इस तरह का, उसी को टीला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। मतलब जिस इलाका में भूकंप ज्यादा आता है वहां घर कैसा बनना चाहिए? आयताकार। कृषि सुखाड़ क्या होता है? कृषि सुखाड़ क्या होता है? जल का अभाव। जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। चलिए, बिहार किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को। वेरी गुड। अगला प्रश्न होगा कि बिहार का कौन सा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार है। महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम। सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न होगा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा की जाती है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप के माप किया जाता है। अगला है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। 1934 में आया था। चलिए, सन 2001 में भारत के किस राज्यों में भयंकर भूकंप आया था? गुजरात में। गुजरात में। भुज किस राज्य में है? गुजरात में। चलिए, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? गैस वाष्पन और लावा। वेरी गुड। लावा निकलता है, गैस निकलता है और जल वाष्प निकलता है। अगला प्रश्न होगा कि 22 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। सुनामी आने का क्या कारण है? जल की अधिकता। सुनामी आने का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना। अगला प्रश्न है सुखाड़ क्या है? वर्षा जल का अभाव। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कि मानवकृत आपदा है? प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो भगवान कराते हैं, और मानवकृत का मतलब जो मानव करता है। अभी मैट्रिक में एक सवाल पूछेगा कि निम्न में कौन मानवकृत है? इसी सवाल को दूसरे तरीके से कौन प्राकृतिक घटना है? तो जो मनुष्य करता है वो मानवकृत है, और जो भगवान करते हैं वो प्राकृतिक है। ठीक है ना? चलिए, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान।
ऊंची भूमि वाली स्थान पर। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? भवनों को, पशुओं को, जीवों। वेरी गुड, आपने सभी प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही सही दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके भविष्य का उज्जवल कामना करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि आप ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहारी, जय बिहार।